हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत आर्यन आपको अपने चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे प्रीवियस क्लासेस की तरह आज का भी एक क्लास आपके एकेडमिक से लेकर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तक में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो बी एक्साइटेड और उम्मीद है कि जिस तरीके से आप लोगों का प्यार हमें हमारे पिछले क्लासेस में कमेंट के थ्रू मिला, आज के इस क्लासेस में भी वैसा ही प्यार बना रहेगा। अगर आपको लगता है कि आज की क्लासेस आपके एकेडमिक या जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनके लिए लगता है कि ये बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके कंप्लीटली हमसे जुड़ें, जिससे कि जैसे ही हम कोई क्लासेस का वीडियो आपके लिए किसी भी टॉपिक को लेकर आगे आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द एज सुन एज अवेलेबल हो जाए। आज अपने इस क्लास में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल से लेकर कंप्लीटली थोड़ा सा हम टफ कुछ क्वेश्चंस को भी साथ में सोल्व करेंगे, नियर अबाउट 8 से 10 क्वेश्चन। और बाकी आप जो भी पढ़ रहे हैं इसके लिए कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वहां से उसको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट डाल सकते हैं। जहां तक कोशिश होगी मेरी कि आपकी इस क्वेरी को हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। आज चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस जनरली अगर देखें तो 5th स्टैंडर्ड से शुरू हो जाता है, बढ़ते बढ़ते 6th 7th 8th तक पढ़ना होता है। 9th 10th में प्रॉफिट एंड लॉस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी अगर देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक जीडी से लेकर के और एक ग्रेजुएशन लेवल तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रिलेटेड होते हैं, चाहे बैंकिंग हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एसआई हो, ग्रेजुएशन लेवल तक में आपके लिए एक टॉपिक काफी हेल्पफुल होगा। हालांकि इसके बारे में क्या क्या कॉम्पिटिटिव लेवल के सिलेबस होते हैं मैथ्स से रिलेटेड, वो हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने आपको परसेंटेज का कंटेंट अपने इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल कराया था। जनरली काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के व्यूज़ मिले, हमें काफ़ी ज़्यादा लोगों के कमेंट मिले और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस का भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जनरली कहीं कहीं किसी स्टेट्स में, किसी अलग स्टेट्स की भी मैं बात कर रहा हूँ, जो बच्चे 11th 12th कॉमर्स सेक्शन से हैं तो किसी किसी स्टेट लेवल में देखें तो एक बिजनेस मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है सिलेबस में। तो किसी भी स्टेट में जहां पर भी ये बिजनेस मैथ का कॉन्सेप्ट है वहां पर आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस का भी उसमें चैप्टर्स होगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो बच्चे
क्लास 11th कॉमर्स में है, बिजनेस मैथ्स उनके सिलेबस का पैटर्न है। उनके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और चूंकि इसका सिलेबस अब्रॉड है, तो पहले आप आज के टॉपिक्स को क्लियर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जैसे जीडी वगैरह की अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव में, तो वहाँ हिंदी मीडियम से भी कुछ क्वेश्चंस, जनरली क्वेश्चंस हिंदी मीडियम से होते हैं। तो कुछ आगे अगर आपको लगता है कि और हमें इसमें नॉलेज रखनी है, तो ये मायने नहीं रखता कि हम हिंदी मीडियम कर रहे हैं या इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझना है, या इंग्लिश टू हिंदी समझें या हिंदी टू इंग्लिश समझें। तो जहाँ तक चूंकि इसका सिलेबस अब्रॉड है, क्योंकि क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से अभी हम समराइज कर रहे हैं, अभी आगे भी। तो आज की ये क्लासेस जो है, इसको आप पार्ट 1 कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट का। और अगर आपको ये आज की क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रही हो, तो आप प्लीज कमेंट करें और इस कंटेंट का पार्ट 2 भी हम जल्द से जल्द शूट करके आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स एंड लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। जनरली हमने अभी बताया कि ये बिजनेस मैथ्स कैसे है। तो जनरली प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब आप समझ रहे हैं बच्चों, कि प्रॉफिट एंड लॉस जनरली वर्ड से ही पता होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एक बिजनेस का पार्ट है। हम किसी भी बिजनेस को करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिजनेस का बेस फंडामेंट, हमारी थिंकिंग, हमारी प्लानिंग क्या होती है कि हम अपने बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे। मीन्स कि हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या जो भी हमारी कॉस्टिंग होती है, जो हमने उसमें इन्वेस्ट किया, कॉमर्स के लैंग्वेज में जिसको आप कैपिटल बोलते हो, अर्थमेटिक मैथमेटिक्स में इसको जनरली हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। जो हमने कॉस्टिंग लगाई, जो भी हमने इन्वेस्ट किया, जो भी उस पर एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ। सपोज हम किसी फैक्ट्री आउटलेट से हम कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो बीच में हमारा क्या आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, प्लस उसका मेंटेनेंस आ रहा है। हमने उसको सेल करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई शॉप ले रखा है, वगैरह वगैरह, उस पर इलेक्ट्रिसिटी बिल है। ये सारी चीजें जो होती है वो आपकी कॉस्टिंग को इफेक्ट करती है। अगर आपने 10 रुपीज का कोई प्रोडक्ट लिया, कहीं से परचेज किया, और आप उसके लिए सपोज मान लीजिए कि 5 रुपीज आपने फेयर लगाया, तो 5 रुपीज जो होता है उसी कॉस्टिंग में जुड़ता है, कॉस्टिंग में ऐड होता है। यानी वो प्रोडक्ट कितने का होंगे, 10 और प्लस 5 15 रुपीज। नॉर्मल अगर बात कर रहे हैं, हम केवल कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपने 10 रुपीज किसी भी प्रोडक्ट के लिए आप कहीं गए, 10 रुपीज का आपने प्रोडक्ट लिया, 5 रुपीज आपका उसमें फेयर लग गया ट्रांसपोर्टेशन में, क्लियर। और अगर कोई कहे कि आप मेरे को 12 रुपीज में दे दो, आप दोगे नहीं, स्वाभाविक, ऑफिशियली आप नहीं दोगे। मीन्स क्यों, क्योंकि आपकी टोटल कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट को लेकर कितनी आई, 10 प्लस 5 फेयर 15 रुपीज की आई ना। 12 रुपीज में देने के बाद आपको क्या लग रहा है, 3 रुपीज, 15 माइनस 12, 3 रुपीज आपको लॉस हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है आप नहीं दोगे, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट। लेकिन डियर्स, 11th कॉमर्स सेक्शन में बिजनेस स्टडी में भी पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में ही, कि एक बिजनेसमैन जो होता है, किसी भी बिजनेस का अगर सेटअप करता है, तो उसका व्यूज होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करें। अलग चीज है कि जितना बड़ा बिजनेस उतना ही ज्यादा रिस्क। मतलब ये सर्टेनिटी नहीं है कि आप जो बिजनेस डाल रहे हो उस पर आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस हो सकता है।
क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है। बिजनेस क्या है? अनसर्टेनिटी है। मार्केट के बिहेव पर बिजनेस डिपेंड करता है। तो नो मेंशन। प्रॉफिट का मतलब आपको समझ में आया कि अगर हम अपनी लागत से यानी कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में अगर सेल करते हैं यानी बेच देते हैं किसी को, तो हमें प्रॉफिट होता है। और जितनी अगर हमें लागत होती है यानी कॉस्ट प्राइस होती है, उससे कम प्राइस पर अगर हम किसी को सेल कर दें तो हमें लॉस देता है। अब देखें इस तरीके से क्या है, कॉस्ट प्राइस को अगर हम देखें तो दो पार्ट्स हो गए। किसी भी प्रोडक्ट या कमोडिटी को परचेज करने वाले प्राइस को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो ये कॉस्ट प्राइस जो है जनरली दो पार्ट में होता है। एक होता है फिक्स प्राइस, सपोज आपने पेन लिया 10 रुपए का या 5 रुपए का, ये आपका फिक्स प्राइस हो गया। और एक हो गया वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब जो चेंज होता है। वेरिएबल कैसे? आपने 10 रुपए का पेन लिया, 5 रुपए आपने ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया, 15 रुपीज हो गया। तो अब आपकी उस पेन की कॉस्टिंग कितनी हो गई? 15 रुपीज हो गई, वेरिएबल कॉस्ट। और जिस प्राइस पर आप किसी को सेल कर रहे हो, ये हम यहां पर ये मीन्स रख रहे हैं, किसी भी प्राइस पर आप किसी को दे रहे हो, यानी एक्सचेंज हो रहा है ना आपके प्रोडक्ट से उसके प्राइस का, उसकी कॉस्टिंग का, उसके मनी का एक्सचेंज हो रहा है। ये बिजनेस है। आपने अपनी कमोडिटी दी, आपने अपना प्रोडक्ट बेचा, उसने आपको बदले में पैसे दिए। तो जो उसने पैसे दिए आपके प्रोडक्ट के बदले, जो आपने एक्सचेंज किया, यहां पर क्या हुआ? प्रोडक्ट एंड मनी विल बी एक्सचेंज। तो यहां पर क्या हुआ? जो आपने पैसे लिए वो सेल प्राइस हुआ। अच्छा, अभी हम देखेंगे थोड़ा सा। एक मान लीजिए कि हमने एक पेन या एक नोटबुक खरीदा, और नोटबुक पर आपने देखा होगा कि पीछे उसके बैक साइड में, बैक कवर पर या फ्रंट में ही अगर आपने एक पेज टर्न किया, मतलब तो क्या क्या देखते हैं कि वहां पर एक प्राइस लिखा होता है, जिसको हम कहते हैं एमआरपी। एमआरपी यानी मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को हिंदी मीडियम में बोले तो अंकित मूल्य, आंकिक मूल्य, जो उस पर लिखा हुआ है। अब जनरली क्या होता है, सपोज आप नॉर्मल समझ लो, आप जाते हो कहीं पर वॉशिंग मशीन खरीदने, या आपने एक एलईडी खरीदा, टेलीविजन, तो आप जाते हो तो आप क्या करते हो, भैया इसकी कितनी प्राइस है? सपोज वो बताता है 20,000। आप पूछते हो भैया ये डीपी है या एमआरपी है? वो बोलता है नहीं भाई एमआरपी है। तो फिर अगर एमआरपी यानी मार्क्ड प्राइस है, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर प्राइस, जो भी हो, कहने का मतलब मार्क्ड प्राइस होता है तो जितना भी उसने कॉस्ट बताया, हम लोग क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं कि भैया ये लास्ट कितने में पड़ेगा, हमें लास्ट कितने में पड़ेगा। वो अपना कैलकुलेशन करता है, कहता है भैया आपको हम 10% ऑफ कर देंगे, यानी 10% आपको डिस्काउंट दे देंगे। यानी 20,000 की अगर उसकी कॉस्टिंग है, तो उसने क्या किया आपको कि 10,000 ये 10% यानी कितना हो गया? 20,000 का 10% कितना हो गया? 2,000 उसने आपको लेस किया। तो ये 2,000 क्या होता है? ये डिस्काउंट कहलाता है। क्या होता है? डिस्काउंट। तो अब आपको कितने में मिलेगा? वो 20,000 का प्रोडक्ट अगर 2,000 रुपीज डिस्काउंट पर मिला तो कितने में मिला? 18,000। यानी एमआरपी यानी मार्क प्राइस से हमने सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो डिस्काउंट मिल गया, या मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दिया तो सेलिंग प्राइस मिल गया। यानी मार्क प्राइस इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। अगर परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज चैप्टर में हमने पढ़ा है, परसेंटेज मीन्स इनटू 100, यानी डिस्काउंट का परसेंटेज कितना परसेंट हुआ, तो डिस्काउंट अपन एमआरपी मल्टीप्लाई बाई 100, ये हो गया आपको परसेंटेज डिस्काउंट। अब हम आगे अभी इसमें कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, हमें टॉपिक रखना है प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे हैं, तो जनरली अभी हम फोकस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पर।
कुछ रह जाएगा, अगर टॉपिक अगर आपको रह जाता है तो आगे, मतलब अभी मैंने बताया कि ये फर्स्ट पार्ट में हम बेसिक क्लियर करेंगे, 6, 7, 8 का स्टैंडर्ड क्लियर करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉम्पिटिटिव के लिए, कॉम्पिटिटिव के कुछ फार्मूलेज जो ट्रिक वाइज होते हैं। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, जनरली क्या होता है कि हम लोग एकेडमिक में क्या करते हैं, कंप्लीटली सोल्व करते हैं, कंप्लीटली सोल्व करते हैं तो क्या होता है, वो हैबिट बनी होती है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, तो अगर आप अपियर होते हैं कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो क्या होता है कि जनरली आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए थिंक भी कर लेना है, सोल्व भी कर लेना है, नियर अबाउट 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकेंड या 2 मिनट्स एवरेज क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। यानी वहां पर आपको कॉम्पिटिटिव में एक ट्रिक हमें पढ़ना है, क्योंकि जब तक हमारे पास ट्रिक नहीं होगा, हम किसी क्वेश्चंस के पैटर्न को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे और किसी भी कंपटीशन में हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो चले आगे देखते हैं। उसके लिए अगर थोड़ा बहुत टॉपिक रहेगा तो मैंने पहले भी बता दिया कि काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट्स का, और काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स, हर एग्जाम्स का एक लेवल होता है, चाहे जीडी यानी कांस्टेबल का ले लें एग्जाम्स, या थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा और टफ करें तो एनटीपीसी रेलवे का देख लें, रेलवे के एग्जाम्स, और थोड़ा सा ऊपर अगर लेवल थोड़ा सा टफ करें तो बैंकिंग हो गया, क्लर्कियल जॉब, उसके बाद भी थोड़ा सा और टफ करें तो मतलब क्लास सी में चले जाएं तो जनरली आपको गुड्स गार्ड्स वगैरह के हो गए रेलवे में ही। इसके बाद थोड़ा सा और इसको लेवल को हाई करें तो बैंकिंग पीओ हो गया, थोड़ा सा और सिमिलरिटीज अगर रखें और थोड़ा सा टफ करें तो सीजीएल हो गया, एसएससी हो गया, एसआई का हो गया, सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो लगभग इन सारे हर एग्जाम्स में से इसे 2-4 क्वेश्चंस हर एग्जाम में होते हैं। तो हमें फोकस करना है, इसको काफ़ी अब्रॉड पढ़ना है, और 2 पार्ट में उम्मीद करता हूँ कि 2 पार्ट में आपका ये टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम इसके कुछ टर्म्स को देखेंगे, इसके कुछ टर्म्स को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके टर्म्स क्या कहते हैं। प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है, बेनिफिट। अगर हम देखें तो इसको हम लाभ बोलते हैं, और लॉस का मीन्स हानि बोलते हैं। कुछ टर्म्स समझ लेंगे। अब देखते हैं हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, अभी हमने बताया परचेजिंग मनी, जिस आपने जो भी पेमेंट किया, पेमेंट फॉर बाइंग द प्रोडक्ट, आपने किसी भी प्रोडक्ट को परचेज किया, ठीक है, यानी ये हो गया आपको कॉस्ट प्राइस। हिंदी में अगर बोले तो इसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। सेकंड हो गया आपको सेल प्राइस। ये क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, यानी जिस कॉस्टिंग पर आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, यानी बेच रहे हो। सेल का मतलब बेचना, बिक्री। अब थोड़ा सा हम दोनों में समझेंगे। कॉस्टिंग हो गया आपको खरीद का, और सेल हो गया आपको बिक्री का। आप अगर बताइए कि अगर यहां पर समझ में आ रहा है कुछ, अगर सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मेन हमारा बेस क्या है, फंडामेंट क्या है, जितने में हमने किसी प्रोडक्ट को खरीदा, अगर कॉस्ट प्राइस आपका कम है सेल प्राइस से, तो आपको क्या होगा, इफ सीपी इज लेस देन फ्रॉम एसपी, अगर सेल प्राइस आपका कम है एसपी से, तो ये क्या देगा आपको, लॉस देगा, यानी नुकसान।
और अगर सीपी आपको ज्यादा, सीपी ज्यादा है एसपी से, सॉरी सीपी अगर सॉरी सीपी इज लेस देन एसपी, यानी कम में खरीदा आपने ज्यादा में बेचा, तो ये क्या दिया आपको, प्रॉफिट दिया। लेकिन सीपी अगर कम है एसपी से, यानी खरीदा गया पैसा, यानी 10 रुपए का चीज आपने खरीद के 20 रुपए में बेच दिया, आपको क्या मिल गया, प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अगर आपने 10 रुपए का चीज खरीद के 8 रुपए में बेच दिया, तो वो क्या हो गया, आपको लॉस हो। यानी सीपी अगर कम होगा एसपी से तो प्रॉफिट, सीपी अगर ज्यादा होगा तो लॉस। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंस की अगर हम बात करें, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे यहाँ पर, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। आप सब्ट्रैक्ट करो तो ज्यादा कौन सा हो, यहाँ पर एसपी ज्यादा हो, यानी क्या बन गया, प्रॉफिट अगर फाइंड करना है तो क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी। और अगर लॉस फाइंड करना है, लॉस कब होता है, जब सीपी बड़ा हो, यानी क्या हो गया आपको, सीपी माइनस एसपी। अगर यहां पर इसी फॉर्मूले से अगर हम देखें तो एसपी कैसे फाइंड करेंगे, माइनस सीपी है, कितने में खरीदे थे और कितना फायदा हुआ आपको, दोनों ले लिए, तो आपका क्या बन गया, एसपी बन गया। और अगर यहां पर देखें एसपी फाइंड करना है, तो आपने कितने में खरीदा था, उसमें कितना नुकसान हुआ, जितना नुकसान हुआ उसको आपने माइनस कर दिया, तो यहां पर एसपी निकल गया। अब आगे देखें, अगर सीपी निकालना फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, तो सेल प्राइस, अगर 100 रुपए में आपने बेचा, 100 रुपए में किसी प्रोडक्ट को आपने सेल किया और आपको उसमें से 10 रुपए का फायदा हुआ, कितने का, 10 रुपए का, तो आपने कितना में खरीदा था, 90 रुपीज में। सेम कंडीशन यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। 90 रुपए में आपने खरीदा, 10 रुपए का नुकसान उठा करके, तो कितना में खरीदे थे, 100 रुपए में। तो ये हो गया एक बेसिक, यानी 3 फॉर्मूले हमने देखे। अब अगर इसका हम परसेंटेज अगर हम फाइंड करें, तो परसेंटेज प्रॉफिट, या इसी को हम कहते हैं गेन, क्या कहते हैं, गेन। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज निकालना है तो आपको पता है अपॉन 100, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन सीपी। अगर आपको फाइंड करना है परसेंटेज लॉस, तो क्या हो गया आपको, लॉस मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन सीपी। ये परसेंटेज निकालने का हो गया। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीके। अब अगर सपोज आपकी क्वेश्चन का, अब यहां से हम थोड़ा सा ट्रिक देखेंगे, नोटिफिकेशन, इसको हम हैशटैग दे रहे हैं। क्वेश्चन में अगर दिया है इफ percentage gain and cost price are given, परसेंटेज गेन यानी गेन प्रॉफिट में अगर परसेंटेज में दिया है और कॉस्ट प्राइस दिया है, तो हमें निकालना क्या होगा, क्या फाइंड करना होगा, 3 ही चीज तो है भाई, सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस। तो जनरली हम यहां पर क्या फाइंड करेंगे, एसपी फाइंड करेंगे। तो जनरली हम एज ए स्टूडेंट्स अगर 6th 7th 8th के स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, तो हम क्या लिखते हैं, सीपी इंटू 1
प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100। थोड़ा सा स्किल्स हम बढ़ाएंगे डायरेक्ट इसको। अगर कॉम्पिटिटिव लेवल में है, कॉम्पिटिटिव लेवल में है हम, तो हम क्या करेंगे 100 इंटू 1 कर लेंगे, यानी डायरेक्ट क्या करेंगे 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट या गेन अपॉन में 100। सपोज अगर हमें दिया हुआ है, अगर कॉस्ट प्राइस x है, एग्जांपल्स के तौर पर कॉस्ट प्राइस क्या है x है, और अगर परसेंटेज गेन 10% है, तो आपको फाइंड करना है एसपी। क्या फाइंड करना है एसपी इक्वल टू क्या करना है 10% गेन है, तो क्या हो जाएगा ये 110 अपॉन 100। परसेंटेज का मतलब 100 में 110 अपॉन 100 ऑफ एक्स, यानी 110 एक्स अपॉन 100। नॉर्मल डायरेक्टली करना है आपको, ये कंप्लीटली डायरेक्टली। इतना आपको ना तो फॉर्मूले लिखने, अगर कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से मेन चीज क्या है, कंपटीशन में हमारे दिमाग में फॉर्मूले हमारे दिमाग में होते हैं। 6, 7, 8 अगर एकेडमिक है तो हमें फॉर्मूले नोटबुक में दिखाने पड़ेंगे एग्जामिनर्स को। जो भी आपके टीचर्स क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें आपको सोल्व करना होगा, लेकिन कंपटीशन में आपको ये जितने भी ये शॉर्ट हो गया, अब इतना नहीं करना है, ये आपने डायरेक्ट एग्जांपल किया, तो ये कंप्लीटली आपको चेक करना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अगर परसेंटेज प्रॉफिट ना देकर अभी हम यही पढ़ रहे हैं, इफ परसेंटेज प्रॉफिट कह ले या इसको हम गेन कह लें, गेन दिया हुआ है। एंड अगर सपोज आपको यहां पर सेल प्राइस अगर ये दे दिया है, तो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस को। क्या फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस को। तो जनरली फॉर्मेट हमारा क्या है, हमने क्या पढ़ा था, अब यहां पर एकेडमिक क्लास के लिए अगर देखें तो हम यहां पर क्या पढ़े थे, एसपी इक्वल टू क्या होता है सीपी ऑफ 100 प्लस परसेंटेज गेन और प्रॉफिट अपॉन 100। तो अगर हमें डायरेक्ट सीपी फाइंड करना है तो इससे हमें सीपी का फॉर्मूला क्या हुआ, अपॉन 100 है, इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर किए तो क्या हो गया एसपी इंटू 100 अपॉन में क्या हो गया 100 प्लस परसेंटेज गेन। अब इसका एग्जांपल से जरा समझ लें। सपोज सेल प्राइस, यहां पर सेलिंग प्राइस अगर ये दिया हुआ है ₹X और इस पर आपको परसेंटेज दे दिया हुआ है परसेंटेज गेन, ये दिया हुआ है 20%। अब आपको फाइंड क्या करना है कॉस्ट प्राइस। तो आप देखिए, हम सेल प्राइस में क्या करते थे 100 प्लस गेन लेते थे, हम यहां पर नॉर्मली क्या कर लेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी इंटू 100, यानी एसपी कितना है अपॉन 100 प्लस परसेंटेज गेन। इसके बिहार पर देखें तो ये क्या हो गया 100x अपॉन 120 कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा केवल ट्रिक अपने ब्रेन में हमें पुट करना है, प्रैक्टिस करनी है, थिंक करना है। कोई फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस चीजें।
कंपटीशन में हम डायरेक्ट ये यूज करेंगे, ये हमें हमारे ब्रेन में होना चाहिए। अब हम आगे देख लेते हैं। यही अगर दिया हुआ इफ परसेंटेज लॉस, इफ परसेंटेज लॉस एंड कॉस्ट प्राइस आर गिवन, अगर आपको परसेंटेज लॉस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एसपी। कॉस्ट प्राइस तो गिवन है, अब एसपी फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्लस एक्स्ट्रा इनकम। लॉस का मतलब क्या हुआ, माइनस में जा रहे हैं। हम बातचीत में भी करते हैं, ये क्या चल रहा है बिजनेस, अरे बड़ी लॉस में जा रहे हैं, यानी जो हमने लागत लगाई थी, जो हमारी कैपिटल थी, उससे हमारी इनकम कम हो रही है, कैपिटल भी नहीं निकल पा रहा, यानी जो हमारी लागत थी वो भी नहीं निकल पा रही। इसका मतलब हमारा बिजनेस किस में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, यानी माइनस में जा रहा है। तो जनरली हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एसपी, सेल प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ, यहाँ पर 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100। और इसके बिहाफ पर अगर क्वेश्चन में if percentage loss and ASP are given, अगर ये दिया हुआ है तो क्या फाइंड करना होगा आपको, सीपी फाइंड करना है, टू फाइंड सीपी। तो नॉर्मल सीपी इक्वल टू क्या हो जाए, वहां भी था एसपी इंटू 100, वहां था 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, यहां 100 माइनस परसेंटेज लॉस, ये आता है। ठीक, सपोज अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। इफ यहां पर सीपी दिया हुआ है ₹X, क्या दिया हो X, और परसेंटेज लॉस दिया हुआ है कितना 5%। डायरेक्टली परसेंटेज का मतलब माइनस 100 इंटू 100 काउंट होता है, परसेंटेज चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं 5%। तो अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि लॉस का मतलब क्या है माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सीपी दिया हुआ, हमें क्या फाइंड करना है एसपी। 100 माइनस 5 कितना हो गया 95 अपॉन 100। और इसी क्वेश्चन में सपोज परसेंटेज लॉस वही है 5% और एसपी कितना, अगर एसपी एक्स तो आपको क्या फाइंड करना है सीपी। तो क्या हो गया 100x अपॉन 95 डायरेक्टली। अब हम थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या होता है। आपने देखा होगा कभी आप मार्केट में जाते हो तो आप जाते हो किसी शॉपकीपर के पास, तो बार्गेनिंग करते हो, आप कहते हो भैया हमें तो वहां पर 10 रुपए पर केजी मिल रहा है, आप मेरे को 15 रुपए पर केजी दे रहे। अगला कैसे आपको डील करता है, वो कहता है कोई बात नहीं भाई, आप हमारे तौल को यानी वेट को आप कहीं और वेट करवा लेना और उसके वेट को कहीं और वेट करवा लेना। मीन्स क्या होता है, कहता है कि वेट में प्रॉब्लम है। क्या है, उसके जो बाट हैं जिस जो आपको वेट करने का, जैसे केजी वगैरह, तो पता लग रहा है कि इसके पास तो कंप्लीट 1 केजी, उसके पास क्या है 1 केजी लिखा हुआ है, लेकिन क्या है उस वेट उस बाट की कीमत जो है सपोज 900 ग्राम है, कितनी है। अगर कहीं और उसको हम तौलते हैं तो हमें पता लगता है कि 1 केजी लिए हैं, लेकिन वो तो 900 ग्राम ही दिया है। इसका मतलब क्या हुआ है,
आपका 100 ग्राम का लॉस हो गया, लेकिन उस शॉपकीपर का क्या हुआ, 100 ग्राम का फायदा हुआ। क्लियर? यानी आपका 1000 ग्राम यानी 1 केजी क्या था, ट्रू वेट था, और 900 ग्राम आपने लिया, वो क्या आ गया, फॉल्स वेट जो आपने लिया। तो कितने का लॉस हुआ, 100 ग्राम का। परसेंटेज क्या होगा, तो 100 ग्राम मल्टीप्लाई 100 अपॉन आप फॉल्स वेट ले लीजिए। अब इसको आप पहले आप नोट करें, 2 मिनट आप इसको नोट करें। उसके बाद अभी हम कुछ और भी टॉपिक्स देखेंगे और इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड किस तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वो देखेंगे। अभी भी आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हमारी ये क्लासेज आपके पूरे समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ही नहीं, आपके फ्रेंड्स भी पढ़ें, हम तो यही चाहेंगे। साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको इस तरीके से और बेनिफिशियल लेक्चर आपको इजीली अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट देखें कुछ कॉम्पिटिटिव, यहां से कॉम्पिटिटिव का पैटर्न थोड़ा सा ट्रिक शुरू कर रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सोल्ड एट X% प्रॉफिट इन स्पाइट ऑफ Y% प्रॉफिट। अब देखें यहां पर ये भी प्रॉफिट है और ये भी प्रॉफिट है, एंड काउज ऑफ दिस सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज बाय ₹n, मतलब कर y इज ग्रेटर देन x, तो आपको फाइंड करना है सीपी। मीन्स इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, यहां पर एक एग्जाम्पल्स लेते हैं। x मीन्स यहां पर क्या हो गया, इंक्रीज हो रहा है। सपोज यहां पर हमें लेना था कि 10%, पहले कंडीशन में क्या है 10% प्रॉफिट, और सेकेंड कंडीशन कह रहा है y इज ग्रेटर देन 20%। अब आप यहां पर समझिए, अगर सपोज आपको किसी प्रोडक्ट पे 10% प्रॉफिट हो रहा है और उसी प्रोडक्ट को अगर 20% के प्रॉफिट पर बेचना हो, तो 20% के प्रॉफिट, कॉमन सेंस है कि 20% के प्रॉफिट पर आपको सोल्ड, मतलब उसको सोल्ड करने के लिए, मतलब कि बेच दिए। अगर 20% प्रॉफिट अगर आप लेना चाहो तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस स्वाभाविक सी बात है कि बढ़ेगा। भाई ज्यादा फायदा अगर उठाना है आपको, ज्यादा फायदा अगर बिजनेस में चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जो डिफरेंसेस सेल प्राइस के होंगे वो बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूले क्या अप्लाई करोगे। अगर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे, यहां पर सीपी फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो सीपी इक्वल टू क्या फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कितने का डिफरेंस हुआ, डिफरेंसेस इन सेलिंग प्राइस, राइट। अच्छा, इस तरीके के डिफरेंसेस को लिखने के लिए हम डेल्टा छोड़ो, आप फिजिक्स का लैंग्वेज हो जाएगा, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस ले ली, कितने का सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है। मीन्स अगर हम बात करें तो ये n रुपीज होगी, परसेंटेज, हाँ सीपी निकालना ना हमें, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का डिफरेंस हो गया और अपॉन में हमारा क्या है, यहां पर जो हमारी परसेंटेज प्रॉफिट, यानी यहां भी प्रॉफिट है और यहां भी प्रॉफिट है, तो दोनों के परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, सेकेंड हमने ले लिया इसमें, डिफरेंस बिटवीन गिवन
परसेंटेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी ये क्या बन गया आपको, सॉल्यूशन क्या हुआ, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना था n, और डिफरेंस अगर बात करें तो हमने क्या कहा कि पहले कम में था, बाद में उसको ज्यादा परसेंटेज पर बेचा गया, तब तो इंक्रीज हुआ। तो जो बड़ा वाला यानी y माइनस एक्स जो बड़ा है यहां पर बता रखे हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। सपोज कि अगर आप 10% प्रॉफिट के बदले अगर 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, किसी भी चीज को सेल कर रहे हैं, और आपका इंक्रीजमेंट यहां पर 100 रुपीज का ही हो रहा है, कितने का, 100 रुपीज का, तो आपने उस प्रोडक्ट को कितने में खरीदा था। अगर फाइंड करना है तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हो गया अभी, 100 रुपीज हमारा बढ़ गया, यानी सीधी सी बात है, x% प्रॉफिट पर बेचते तो 100 रुपीज कम में बेचते, y% पर प्रॉफिट करने के लिए हमें 100 रुपीज और ज्यादा मिल गया, यानी ये डिफरेंस हो गया आपको सेल प्राइस का। अपॉन कितना हो गया आपको, कितने परसेंट पर, 20% पर, माइनस पिछला परसेंटेज क्या था 10%, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कितना हो गया, सीपी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सीपी फाइंड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाई 100, 1010, यानी उसकी कॉस्टिंग कितनी थी आपकी, ₹1000 की। चलिए अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई करते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला सही है या नहीं। अब आप चेक कीजिए, फॉर्मूला वेरिफिकेशन, क्या कर रहे हैं हम, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ध्यान दें, अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, तो प्लीज आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करें, आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। चलिए 1000 रुपीज अगर सीपी है तो कितने में, अगर 10% के प्रॉफिट पर अगर गया तो कितना हुआ, फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट केस में आपका एसपी क्या है, तो 1000 रुपीज सीपी कितना परसेंट है, 10%, तो हमारा क्या हो गया, 110 प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 100, यानी कितने में 1100 हो गया। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, इसमें सेकेंड केस देख रहे हैं, सेकेंड केस में हमारा क्या होगा 20%, सेकेंड केस में हमारा एसपी क्या होता है 1000 इंटू 120 अपॉन 100, 1010 कितना हो गया 1200, यानी 10% पर 10% प्रॉफिट पर अगर हम बेचते उसको तो कितने में बेचते 1100, और 20% पर बेच रहे तो कितने में आ रहा है 1200, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 100 रुपीज। Absolutely we are right। सेम कंडीशन यहां भी है, if an object will be sold at x% loss in spite of y% loss and cause of this selling price will increase, selling price will increase by rupees n, where x is, यहां पर क्या था y is greater than x, यहां x is greater than y, सीधी सी बात कर रहा है यहां पर, ध्यान इस चीज को हम फोकस करेंगे, सेलिंग प्राइस विल इंक्रीज, लॉस में भी सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो रहा है। सीधी सी बात है कि अगर हम किसी भी चीज को 20% लॉस पर बेच रहे थे, अब उसको हम 10% के लॉस पर बेचें तो क्या होगा, 20% के लॉस पर, अगर 100 रुपए के प्रोडक्ट को आप 20% के लॉस पर बेच रहे हो तो कितने में बेचोगे, ₹80 वैल्यू। अगर इसी को 10% के लॉस पर बेचोगे तो कितने में बेचोगे, ₹90, 10 रुपीज इंक्रीज, सेल प्राइस इज इंक्रीज, राइट। तो कम टू द पॉइंट, क्या बना हमारा यहां पर फॉर्मूला,
इस कंडीशन में सीपी फाइंड करने के लिए सेम वही कंडीशन है, डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस अपॉन डिफरेंस बिटवीन गिवन परसेंटेज लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। मीन्स क्या हुआ कि अगर n रुपीज का डिफरेंस है n अपॉन, सीधी सी बात है, सब्ट्रैक्शन डिफरेंस निकालने तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे ना। तो यहां पर क्या था, x इज ग्रेटर देन y, पहले नुकसान ज्यादा हो रहा था, बाद में कम हो रहा, मल्टीप्लाई बाई 100। अभी हमने एग्जाम्पल से समझ लिया इस चीज को, क्लियर। अब ये सारे जितने भी हैं ये आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के हैं, और यहां से आपको कॉम्पिटिटिव चल रहा है। हम आज कवर करें 6th, 7th, 8th एंड कॉम्पिटिटिव। कुछ चीजें अभी कॉम्पिटिटिव और थोड़ा सा टफनेस लेकर आएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे कि हम आपके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। आगे देखते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट x% लॉस इन स्पाइट ऑफ y% प्रॉफिट। यानी कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को x% लॉस में बेच रहे हैं y% प्रॉफिट के बदले। सीधी सी बात, पहले अगर हमें 10% का प्रॉफिट मिल रहा था, अब हम क्या करें, 10% की प्रॉफिट को छोड़ देते हैं, हम 5% लॉस पर ही सेल कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस जो होगी कम होगी या ज्यादा होगी। स्वाभाविक सी बात है कि सेलिंग प्राइस जो होगी वो डिक्रीज होगी। प्रॉफिट पर जितने में हम बेचते, सीधी सी बात है, प्रॉफिट लेते तो ज्यादा में बेचते, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, लॉस ले रहे हैं। x% लॉस पर बेची जा रही है इन स्पाइट ऑफ y%। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या होगा कि डिक्रीज होगा। अगर डिक्रीज हो रहा है, मान लीजिए कि n रुपीज का डिक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें सीपी फाइंड करनी है। तो यहां पर सीपी कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला है, डिफरेंसेस जो हमारा ये सेलिंग प्राइस का डिफरेंसेस है अपॉन सम। यहां पर हम क्या करते हैं, अभी तक हमने डिफरेंस निकाला था, यहां क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे। यानी ये क्या बनेगा, n इक्वल टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था, हमें y हो रहा था, लॉस कितना हुआ x मल्टीप्लाई बाई 100। कंफर्म। सपोज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके लिए, केस फर्स्ट में हमारे पास था 20% हम प्रॉफिट पर बेच रहे थे। कितने पर बेच रहे थे हम, 20% प्रॉफिट पर। फाइनल केस हमारा क्या बनता है, फाइनल केस हमने इसको 10% लॉस पर बेच दिया। और इस कंडीशन में सेलिंग प्राइस में हम एक सपोज कर लेते हैं, सेल प्राइस का डिफरेंसेस क्या मिलता है, ₹100। प्रूफ करेंगे इसको भी, 100 रुपीज का हमें डिफरेंस मिल गया। यानी हमने प्रोडक्ट कितने में खरीदा था। तो चेक करते हैं सेल प्राइस में, अगर इस कंडीशन पर देखें हम सीपी फाइंड कर रहे हैं, तो सेल प्राइस में डिफरेंस कितना होगा, 100। केस क्या कह रहे हैं कि दोनों को प्रॉफिट और लॉस को जोड़ दे, तो 20 और 10 कितना हो गया, 30 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको सोल्व कीजिए। सपोज ये कितना हो गया, 1000/3। ये जितना डेसिमल से मतलब नहीं है, हम इसको वेरीफाई करते हैं।
अब इसको हमें वेरीफाई करना है। अगर ये कॉस्टिंग हमारी थी तो 1000/3 पहले कितने में हमें सेल करना था, 20% का हमने प्रॉफिट ली। तो अगर इसको परसेंटेज अगर हम फाइंड करें तो 1000 इंटू प्रॉफिट में क्या करते हैं, प्लस करते हैं अपॉन 3, ये तो सीपी हो गया इसका। उस केस में क्या होगा 120/100 कितना हो गया 3 4 12 यानी 400 हो गया। अब हमने क्या किया 10% लॉस पर सेल किया ना, तो 10% लॉस का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हमारा इतना ही हुआ। लॉस का मतलब क्या हुआ, लॉस में हमने माइनस बताया था, 10% लॉस का मतलब क्या हुआ 100 में 10 रुपीज यानी 90 में हमने सोल्व किया। तो 90/100 10 10 10 10 3 3 जाना है 300 कितना हो गया 300। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस कितना आया 100 है। इसका मतलब हमारा ये कंडीशन राइट। अब अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे, अब अलग ऑब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखें, इफ सीपी ऑफ एक्स कमोडिटीज या ऑब्जेक्ट एक ही चीज है, या आर्टिकल्स ले ले, ना समझ पाए तो आर्टिकल्स ले लीजिए। अगर सीपी ऑफ एक्स आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ वाई आर्टिकल्स, क्लियर। फाइंड प्रॉफिट कर रहे हैं, यहां पर क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। मीन्स समझिए आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझिए, क्वेश्चन कैसा पूछेगा, यानी 10 आपने पेन खरीदा, 10 पेन की जो कॉस्टिंग आई, 10 पेन की जो कॉस्टिंग आई वो 5 पेन के सेल प्राइस के बराबर है। यानी अगर आपने 10 पेन 100 रुपए में खरीदा और 100 रुपए आपने 5 पेन बेच करके कमा लिया, अर्न कर लिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। 10 पेन आप 100 में लाए और 100 रुपए में 5 पेन आपने बेच दिए, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। 5 पेन का प्रॉफिट हुआ ना, क्लियर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा बिल्कुल पक्का, ना आए तो कमेंट। वेरी गुड। तो अब देख रहे हैं इसका मीन्स क्या हो गया कि एक्स आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो वाई आर्टिकल्स के सेल प्राइस के बराबर है। इसका मीन्स क्या हो गया, एक्स इज ग्रेटर देन, यहां पर कह रहा है वाई, यानी कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग यहां पर कॉस्ट प्राइस ज्यादा नहीं है, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा खरीद रहे हैं और कम बेच रहे हैं, और जितना हमने पैसे लागत लगाए थे उसके आधे में ही उतना आ गया, तो सीधी सी बात है आपको प्रॉफिट हुआ। तो आपको ये प्रॉफिट परसेंटेज आपको फाइंड करना है, परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे डियर, सोचो सोचो, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है। नॉर्मली हमारे पास एक्स ज्यादा है, एक्स माइनस वाई अपॉन वाई मल्टीप्लाई बाय 100, यानी यहां पर इधर क्या लेते हैं हम, सेल प्राइस, ये क्या है सेल, ऑब्जेक्ट है ना। यहां पर देखें सेम क्वेश्चन कि इफ सीपी ऑफ एक्स ऑब्जेक्ट या आर्टिकल्स इज इक्वल टू एसपी ऑफ वाई आर्टिकल, सेम क्वेश्चन है, बट यहां कह रहे हैं कि आपको लॉस हुआ। मीन्स आपने 10 पेन 100 रुपए में खरीदा, लेकिन आपकी कीमत वैसी लग रही है पेन की कि 100 रुपए आपके पास 15 पेन होते, 15 पेन होते तब आते, यानी 10 पेन की जो आपकी कॉस्टिंग थी वो 15 पेन की कॉस्टिंग
के बराबर है, यानी 15 पेन की सेल प्राइस के बराबर है। सी बात है, 5 पेन आपको और लाना पड़ेगा ना, पैसे ज्यादा जाएंगे कम जाएंगे? प्लीज, पैसे कम जाएंगे ज्यादा जाएंगे? पैसे फिर ज्यादा जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि यहां पर इस कंडीशन में क्या हुआ, y इज ग्रेटर देन x। तो यहां पर आपको परसेंटेज लॉस फाइंड करना है डियर। तो क्या करोगे आप, y माइनस एक्स अपॉन यहां y ही लेना है, क्योंकि किस पर कंपैरिजन कर रहे हैं, सेल प्राइस पर कंपैरिजन कर रहे हैं, सेल प्राइस के बेसिस पर कंपैरिजन कर रहे हैं, सेल प्राइस के बेसिस पर कि हम कम प्रोडक्ट को बेच करके ही उतना हम पैसे निकाल ले रहे हैं जो हमने इन्वेस्ट किया, या ज्यादा प्रोडक्ट को बेचने के बाद हमारे वो पैसे निकलेंगे। तो हम इस बेसिस पर डिपेंडेंट। क्लियर? प्लीज नोट डाउन। अगर कहीं भी आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरीके की तकलीफ है तो प्लीज 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 आप कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। पूछने में नो हिचकिचाहट, नो हेजिटेशन। उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं को जितनी जल्दी हो सके हम दूर करें। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आप देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। करेक्ट, फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। ए मर्चेंट हैज 1000 kg ऑफ शुगर। मीन्स क्या हुआ, एक मर्चेंट के पास 1000 kg है शुगर, पार्ट ऑफ विच सेल एट 8%। इसमें से 1000 में से कुछ शुगर की क्वांटिटीज को ये 8% में सोल्ड कर देता है प्रॉफिट पर, एंड द रेस्ट, और बाकी जो बचता है उसके पास 18% प्रॉफिट पर सोल्ड करता है, सेल करता है। और टोटल बेचने के बाद, टोटल सेलिंग के बाद उसको फाइनल अमाउंट कितना मिलता है, टोटल अगर कैलकुलेट करता है तो उसका परसेंटेज आता है 14% पूरे पर, ऑन द होल द क्वांटिटी सोल्ड एट 8%। यानी पहले 8% पर उसने कितना बेचा। तो अगर देखिए क्या करते हैं, 1000 kg शुगर है, 8% पर सपोज इसने x kg बेच दिया, तो रेस्ट बचा 18% पर। क्लियर? तो अगर 18% पर रेस्ट बेचा तो रेस्ट कितना हुआ, और रेस्ट की जगह पे कितना हुआ आपको 1000 माइनस एक्स, क्योंकि सपोज मान लीजिए कि 10 kg इसने 10 kg बेच दिया 8% पर, तो बाकी कितना बचा, तो 1000 में से 10 kg माइनस करेंगे, वही तो बेचेगा 18% पर। क्लियर? अच्छा, अब दे रखा है ही गेन 14% ऑन द होल, यानी ओवरऑल, यानी दोनों बेचने के बाद कितना परसेंट मिल रहा है इसको, टोटल अगर ओवरऑल बात करें तो 14%, यानी 1000 kg पर इसको 14% का फायदा हुआ। 1000 kg शुगर सोल्ड करने पर इसको कितने का फायदा हुआ, 14%। तो जनरली अगर इसको कैलकुलेट करें, पहले देखिए टोटल कितना है 1000, और ओवरऑल हमारे पास कितना है 1000 kg, ओवरऑल गेन कितना है 14, तो ये कितना हो गया 1000 इंटू 114, भाई 14% है, गेन है तो प्लस हो जाएगा अपॉन 100, 1010 विल भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। अगर x kg 8% के प्रॉफिट पर हुआ तो क्या हो गया, यहां पर x kg 8% पर हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 8% का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट है, तो 108x अपॉन 100, और प्लस ओवरऑल हुआ ना दोनों जोड़ के। दूसरा क्या है 1000 माइनस एक्स पर, 1000 माइनस एक्स के जी रेस्ट पर कितना मिल रहा है इसको 18%,
बस अब आप इस तरीके से x का वैल्यू फाइंड कर लोगे, या आप चाहो तो इसको ऐसे ही रहने दो 1114/100। क्लियर? चलिए चेक कर लेते हैं, 2 मिनट में सोल्व हो जाएगा। लग रहा था कितना बड़ा, मीन्स क्या हो गया। अब इसी क्वेश्चंस को देखते हैं, यहां पर कितना हो गया ये 108x/100 और प्लस 18,000 माइनस 18 था ना, 118 18% था तो 118 हो गया। ठीक है, 118 प्लस हो गया, 18% प्रॉफिट था तो 100 प्लस 18, 100 प्लस 8, 100 प्लस 14। अभी कितना हो गया माइनस 118x इक्वल टू, क्लियर कर दें 114,000। कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं, अपॉन 100 एलसीएम अपॉन 100 एलसीएम विल बी कैंसिल, उतना नहीं करना है, ब्रेन को दौड़ाया। अब यहां कितना हो गया अभी माइनस का 10x, ये उधर चला गया, ट्रांसफर कर दिए, -118,000। अब ये कितना हो गया 114 में से 118 घट गया, कितना हो गया माइनस का 4,000 अपन माइनस का 10, कितना आ गया 400 kg। नॉर्मल हमारा क्या आंसर आ गया 400 kg। क्लियर? 400 kg आ क्या किए, फॉर्मूले को ब्रेन में रखे, अप्लाई कर रहे हैं हम कॉम्पिटिटिव। नेक्स्ट देख रहे हैं, कह रहा है अब यहां देखो, ए बुक वेंडर सोल्ड अ बुक एट अ लॉस ऑफ 20%, यानी इसको लॉस हो रहा है 20%। कह रहा हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹108 मोर, अगर ये 108 रुपीज और मोर पर बेचता तो ही वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 30%। क्या होता उसको 30% का उसको प्रॉफिट हो जाता। मीन्स क्या हो, ओवरऑल की परसेंटेज क्या आ रही है 30%। कॉस्ट प्राइस कह रहे फाइंड करने, कॉस्ट प्राइस हमने x ले लिए, तो 30% की अगर हम बात करें ओवरऑल परसेंटेज उसका क्या है 130x/100, ये ओवरऑल परसेंटेज है। अब यहां देखिए कह रहा है लॉस कितना हो रहा है 20% लॉस है, तो 20% लॉस का मतलब क्या हो गया 80x/100, लॉस है तो माइनस हो गया 100 में से। और इतने लॉस में बेच करके अगर फिर वो 108 रुपए इससे ज्यादा में बेचता है तो उसको इतना मिलता है। अब आप यहां एक्स फाइंड कर सकते हो इजीली, ये उधर माइनस हो गया तो 130 माइनस 80 यानी कितना हो गया 50x/100 इक्वल टू 108, 52 यानी x का वैल्यू क्या हो गया 216, आंसर का है 216। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संदीप सेल्स एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, यहां भी देखिए 10% का लॉस हो रहा है, यानी हमें फाइंड क्या करना है, यहां भी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो सपोज हमने 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस ले लिया, तो कितने में सोल्ड किया इसने सोल्ड किया आपको 9x, 100 माइनस 10 90, यानी 90 अपॉन 100, 100 माइनस 10 10 विल बी कैंसिल, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं 9/10, 9x/10। आगे कह रहा है, अब आगे देखते हैं, कह रहा है हैड ही बॉट इट एट 20% लेस। अब कह रहा है पहले x में खरीदा था, अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये 20% लेस पर खरीदता है, यानी पहले x में खरीदा था, x से 20% उसके लेस से खरीदता, तो ये क्या बन रहा है
100 माइनस 20 कितना हो गया? 80/100, 24 जाए। चलिए हम इसको सॉल्व कर लिए। कितना हो गया ये? 4/5x। 20% लेस में इसने खरीदा एंड सोल्ड इट फॉर ₹15 मोर। यानी ये क्या करता? इतने में खरीद करके, ठीक है, 55 रुपए ज्यादा में बेचता तो ही कुड हैव गेन 40%। यानी फाइनल उसको कितना मिल रहा है? इस पर इतने में कम में खरीद करके इस पर कितने परसेंट का उसको फायदा हो रहा है? 40% का बेचना है उसको, 15% एक्स्ट्रा। तो इसका 14% कितना हो गया आपको? 40% है ना। तो ये तो आपको सीपी है, कह रहा है ना यहाँ पर, समझे? 20% कम में खरीदा तो 20% कम में, पहले 100 में खरीदा था उसका 20% ये हो गया। अब इसमें खरीद करके और पहले जो बेच रहा था, दोनों का डिफरेंस कितना है? दोनों का डिफरेंस कितना है? 140/100 ओवरऑल परसेंट इसमें खरीद करके और 40 रुपीज 40% के प्रॉफिट पर बेचना था। तो इसका डिफरेंस कह रहा है कि 55 रुपीज है। यानी ये जो आपको सेल प्राइस हुआ बाद के कंडीशन का, और ये जो आपके केस फर्स्ट का, ये भी सेल प्राइस है। दोनों का डिफरेंस कितना? 55। भाई ये सीपी हुआ 20%, इस सीपी पर 40% का उसको प्रॉफिट कमाना है, तो प्रॉफिट हो गया 140/100। अब हमने क्या किया यहाँ पर? 1010 कैंसिल। अब सोल्व कर लीजिए ना ब्रो, क्या प्रॉब्लम? इजीली। कितना हो गया चेक करते हैं। 14 4 जा 56x/50 माइनस 9x/10 इक्वल टू 55। एलसीएम लिए कितना हो गया? 50। यहां हो गया 56x माइनस 10 5 जा 9 5 जा 45x इक्वल टू कितना हो गया? 55। 56 माइनस 45 11x/50 equal to 55. Hence x equal to 55 multiply 50/11. 11 5 ja and 5 5 ja 250 rupees 250। क्लियर? समझ में आ गया? तो अब अभी बहुत कुछ है। यह हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 केवल प्रैक्टिस के लिए होगा और अलग अलग तरीके के अभी इसके फॉर्मूले किस टाइप से किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। और अगर आपको पार्ट बी यानी अभी चाहते हैं कि अभी और हम आगे इसको कैरी ऑन करें और काफ़ी आपके लिए बेहतर बेहतर ट्रिक्स लेकर आए कि इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस के जितना भी आज हमने ये स्टडी किया है, इन सारे क्वेश्चंस के लिए आपको एक प्रैक्टिस सेट हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी आपके कमेंट का वेट रहेगा। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये आज की क्लासेज आपके कैरियर के लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, प्लस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारे वीडियो जो भी है आगे के क्लासेस के वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएंगे, उसका नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आज की क्लासेस काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। थैंक यू, ओके बाय, गुड नाइट एंड सी अगेन, बेस्ट ऑफ लक।